जब पति को हुआ अपनी गलती का एहसास। सुबह 9 बजे राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे सुनील अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय उदय आता है और सुनील के कंधे पर हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार सुनील, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से जॉब में ऑफिस आ रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली दिखा, घूम फिर मौज कर। उदय बोले जा रहा था, लेकिन सुनील था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। ठीक तो है ना तू, ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? सुनील तब भी चुपचाप था। यह देखकर उदय ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी, यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? सुनील ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। नीता मेरे जैसी नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेज़ी नहीं जानती। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, यार हमेशा बाइबल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना, यार ये भी कोई ज़िंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ। गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। उदय ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में और ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार हर समय बाइबल की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे अपने घर में नहीं, किसी चर्च में रह रहा हूँ। उदय ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, कुछ समय दे भाभी को, नई नई है दिल्ली में, सब कुछ सीख जाएंगी। सुनील ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस, देर हो रही है। आज सुनील और नीता को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन सुनील अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह नीता के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाते हुए कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। नीता जब भी पानी या चाय देती तो सुनील उसे ऐसे सलीके से ग्लास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श ना हो जाएं। नीता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो सुनील को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब से देखकर बढ़िया बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम सुनील गाजर का हलवा खाते हुए ज़ोर ज़ोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत सुनील ने कहा, माँ बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो सुनील के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाज़ा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि सुनील बचपन से ज़िद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि सुनील और नीता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में नीता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि नीता ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे, बिटिया अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। नीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन सुनील का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था।
वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो सुनील के लिए बोझ है। नीता ने ठान लिया था कि अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में सुनील से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो ऐसे गुनाह की सज़ा दे रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि सुनील ने चिल्लाया, माँ ऑफिस का टिफ़िन लगा दिया है क्या। नीता ने टिफ़िन उठाकर सुनील की ओर बढ़ाते हुए दिया, लेकिन जैसे ही सुनील ने टिफ़िन का हैंडल पकड़ा, नीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। सुनील कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। नीता की ये बातें जैसे सुनील के कानों में ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है। नीता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों। जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा था कि चलो अच्छा है, बला टली, वो अपने घर चली जाएगी, कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा दूंगा, वो किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद। टिफ़िन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है। उसे बहुत तेज़ बुखार है। नीता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही है। माँ कराते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। सुनील ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते नीता माँ को संभाले रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा दे रही थी कि आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया सुनील कि माँ के पेट में रसोली है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही कराना बहुत ज़रूरी है। सुनील के पूछने पर डॉक्टर ने बताया 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतज़ाम करने के लिए। यह सुनकर सुनील के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फ़ोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो सुनील, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपने पहले भी एडवांस ले चुके हो। सॉरी, अभी हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते। सुनील पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतज़ाम में जहाँ जा सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वह कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतज़ाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के कैबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर, मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए, मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुनील रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी जो दी है, उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है। वो अब बातें भी कर सकती है।
आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। सुनील को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज़ वार्ड में माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी है और नीता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। छोटा लग रहा था, वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात जीसस से प्रार्थना की है इसके जीवन के लिए। सुनील नीता से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, नीता कहाँ से इंतज़ाम हुआ इतने पैसों का? नीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और नीता का हाथ सुनील के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। सुनील की आंखों में पश्चाताप के आंसू नीता के हाथों में गिर रहे थे। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।